इनके परिवार का विभाजन हुआ, उसमें इसको एक होनहार युवा की तरह प्रसारित किया गया। तो उस बहाव के अंदर कि शायद प्रदेश को एक नया नेतृत्व मिले, इमोशनल ब्लैकमेल हो गई। दुष्यंत चौटाला की इस टाइम पर आप बात कर रहे हैं युवा नेता के तौर पर? बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल। तो सत्ता में आने के बाद इनका असली रूप दिखाई दिया है। कार्यप्रणाली जब देखी तो ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ा एक प्लानिंग थी प्रदेश की जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करने की, बहुत बड़ी प्लानिंग थी। अपने आप को पीड़ित दिखाया गया कि ताकि प्रदेश की जनता की सहानुभूति ली जा सके। और वही बात है, ये समाज, ये सीधे साधे लोग उस मार्केटिंग के अंदर किसी चीज़ की मार्केटिंग की गई, उस बहकावे में आ गए और पीछे लग गए। नहीं, मैं एक बात जानना चाहूँगा, बहुत सारी वीडियोस हमने देखी हैं जो हमारी माता बहनों का आशीर्वाद लेते हुए, उनके साथ में रोटी खाते हुए, जो बुजुर्ग हैं उनको हेलीकॉप्टरों की सैर कराते हुए, ये सारी चीजें हमने देखी हैं। तो फिर क्या उनके अंदर कोई सच्चाई नहीं थी? ऐसा है, वो एक बहुत बड़ी मार्केटिंग थी। आज भी चलते चलते कोई बुजुर्ग है, वो बेचारा कोई सीधा सिंपल उसका सिर पे हाथ रखवा लिया और उसमें सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रसारित करवा दिया बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इमोशंसलेस आदमी है, इसके अंदर भावना नहीं है। ये मास लीडर नहीं है, ये एक मैनेजर है। बड़े जुनून के साथ काम किया और अपने जवानी के जो बेहतरीन दिन थे, अपने परिवार को, अपने माता पिता को न देखे, इनके लिए समर्पित कर दिए। इलाका जानता है, ईमानदारी के साथ काम किया। इतना लंबा संघर्ष, मोटरसाइकिल से लेकर दीवारों से पोस्टर चिपकाने से लेकर दरियां बिछाने से लेकर बहुत कुछ कुर्बान किया। अगर पीछे उन बातों पे जाते हैं तो उस काली परछाया को दोबारा याद करना नहीं चाहेंगे। इलाका जानता है, पसीना तो बहाया, खून भी बहा। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को और अजय सिंह को सजा हुई तो मेरी छाती पर लाठियां लगी थी दिल्ली के अंदर। इसने 10 की 10 सीटों का सौदा बीजेपी के साथ कर लिया। कैसा सौदा? डिपार्टमेंट क्या लिए गए? शराब का डिपार्टमेंट लिया गया। डिपार्टमेंट दूसरा कौन सा लिया गया? रेवेन्यू का डिपार्टमेंट लिया गया, जहां तहसील की हर दीवार के अंदर से, हर ईंट में से करप्शन की बू आती है। तीसरा डिपार्टमेंट कौन सा लिया गया? फूड सप्लाई का लिया गया, जिसके अंदर कमीशन चलता है नीचे से ऊपर तक। चौथा डिपार्टमेंट किसका लिया गया? B&R का लिया गया, सभी सड़कों के अंदर फिक्स कमीशन। पांचवा डिपार्टमेंट कौन सा लिया गया? इंडस्ट्री का लिया गया, जिसके अंदर सूटकेस चलते हैं। छठा डिपार्टमेंट कौन सा लिया गया? लेबर का लिया गया, जहां मोटे कमीशन होते हैं। अगर ये जन नेता होता तो ये डिपार्टमेंट लेता। है कि सुरजीत पर्सनल काम नहीं करवा सकिया होगा, कढ़वा नहीं सकिया होगा, जहां तक पार्टी छोड़कर पर्सनल फायदे नहीं करवा सकिया होगा, जहां तक पार्टी में आस्था कम होगी बोला जा रहा है कि एक बारी मिल ले। मेरा कोई मन नहीं था, मैं बात इसके मुंह का बोल के आया था। मैं ईमानदारी से बड़ा कोई शब्द नहीं होता। ईमानदारी से इसी कोठी पर चंडीगढ़ मैंने इसको एक बात और बोली थी, मैं आपका रूप देख के हम तो उसी टाइम समझ चुके थे। इन बिटवीन एक साजला काम था, ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे निकल रहा है जो 5 गांव की जमीन आती है उजाना विधानसभा की। मैंने 1-2 बारी आपको बीच में अपनी शक्ल सिर्फ इसलिए दिखाई है कि मेरा ये आशंका थी कहीं आप हमारा काम न खराब करवा दो। इससे ज्यादा बड़ी बात एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर को कोई नहीं बोल सकता। अदरवाइज मेरी आप में कोई रुचि नहीं थी। ये बात मैंने इसको मुंह पर बोली थी। कोई छोटा मोटा कोई काम उन लोगों ने अपने घर बर्बाद किए हैं सभी ने। एक समय ऐसा रहा है लोगों के साथ कि अपने घर पर कोई घर वाले 500 रुपये की चीज़ मंगाते तो आदमी नहीं ले। इनके लिए उन लोगों को 50-50 हज़ार रुपये खर्च करने पड़े। उस उम्मीद में कोई है। मैं आपके पास ही चैनल के माध्यम से एक चीज़, जो हरियाणा के, मैं गाँव जाता हूँ, गाँव जाता हूँ, जो जनता की भावना है शायद को पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा।
उसके बाद में अगर आप कांग्रेस पार्टी की बात करा, हाँ कांग्रेस पार्टी में भी गुट नजर आवे हैं या फिर चेहरे नजर आवे हैं। सैलजा है, रणदीप है, हुड्डा है और किरण चौधरी है। तो सबने अपने अपने एक वो बना रखे हैं। तो आपने रणदीप के साथ में जुड़ना ज्यादा बेहतर किस तरह का समझा और उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन करने का किस तरह का विचार आया, जबकि हरियाणा में तो और भी चेहरे थे। उचाना के अंदर आप भी सक्रिय हैं, तमाम जितने दूसरे नेता हैं वह भी मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे हैं जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और अपने आप को टिकट का दावेदार भी मानते हैं। कोई किसी के साथ में जुड़े है, कोई किसी के साथ में जुड़े हैं, जैसे आप रणदीप के साथ में जुड़े हो। अगर इन फ्यूचर 2024 में कोई भी चेहरा निकल कर सामने आवा है तो सुरजीत का क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है? इस टाइम पे सुरजीत हल्का में किस तरह के कार्यक्रम आगामी करने वाला है? और सुनने में आया है कि 7 तारीख को भी एक बड़ा प्रोग्राम आप अड़ेवा के अंदर कर रहे हो, तो किस तरह का क्या कुछ उसका बारे में खास हरियाणा देखने वाले बेहद सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। इस टाइम पे हमारे साथ में सुरजीत अड़ेवा हैं जो एक लंबा समय तक राजनीति कर रहे हैं और सक्रिय हैं, लेकिन आपने ज़्यादा सा किसी इंटरव्यू में या फिर किसी ज़्यादा वीडियो में आपने ये नज़र नहीं आए होंगे। पहले इनेलो के साथ में काफ़ी लंबा समय बिताया है, फिर जेजेपी के साथ में रहे हैं और ईब जो रणदीप सिंह सुरजेवाला की जो सानिध्य में पार्टी ज्वाइन करी है कांग्रेस पार्टी। बातचीत करांगे और एक लंबा सफ़र और बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल। सबसे पहले स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पर। सोनू जी, आपको और आपके चैनल के समस्त दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्कार। आपका लंबा समय तक राजनीति का अनुभव रहा है, जबकि चेहरा आप ज़्यादा सा हाईलाइट नहीं हुए हो, बहुत सारे इंटरव्यू आपने नहीं दिए हैं, अंदर खाता आपने काम सक्रिय कराया है, पूर्व जिला पार्षद रहे हो और बहुत सारे पद आपका दौरा रहे हैं। तो पहला मैं थोड़ा सा आपका INLD में सफ़र का बारे में जानना चाहूँगा और किस तरह से आपने फिर INLD छोड़ कर जेजेपी का रुख कराया था, उसका बारे में थोड़ा सा ज़रूर बताओ। सोनू जी, हमारी पीढ़ियाँ, मेरे दादाजी, पिताजी, समस्त परिवार, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हरियाणा का लगभग समस्त किसान वर्ग कभी ताऊ देवलाल के साथ जुड़ा हुआ था। उसी प्री पार्टी पर चलते हुए हमने भी इनका झंडा उठा लिया। स्कूल से पास आउट होने के बाद छात्र राजनीति मुझे अच्छी तरह याद है। जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र के अंदर उस समय रामपाल जी माजरा युवा अध्यक्ष होते थे। छात्र सभा की मीटिंग बुलाई गई थी तो हम कॉलेज से बस भर के ले गए थे। उस समय शायद मेरे दाढ़ी और मूछों के नाम पर रूंग भी नहीं आए थे। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, बड़े जुनून के साथ काम किया और अपनी जवानी के जो वो बेहतरीन दिन थे, अपने परिवार को, अपने माता पिता को न देखे, इनके लिए समर्पित कर दिए। इलाका जानता है, ईमानदारी के साथ काम किया। युवा हल्का अध्यक्ष से लेकर युवा प्रदेश के प्रवक्ता तक हम गए। कभी कोई 5 पैसे का दामन पे दाग नहीं लगने दिया। तो फिर इनके परिवार का विभाजन हुआ, उसमें इसको एक होनहार युवा की तरह प्रसारित किया गया। तो उस बहाव के अंदर कि शायद प्रदेश को एक नया नेतृत्व मिले, इमोशनल ब्लैकमेल हो गई। दुष्यंत चौटाला की इस टाइम पर आप बात कर रहे हैं युवा नेता के तौर पर? बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल। तो सत्ता में आने के बाद इनका असली रूप दिखाई दिया। तो यहाँ तक का मेरा सफ़र रहा। बीच में न जाने कितनी बाधाएं, कितना लंबा संघर्ष, मोटरसाइकिल से लेकर दीवारों से पोस्टर चिपकाने से लेकर दरियां बिछाने से लेकर बहुत कुछ कुर्बान किया। अगर पीछे उन बातों पे जाते हैं तो उस काली परछाया को दोबारा याद करना नहीं चाहेंगे। इस टाइम पर आप ये बातें बताते हुए इमोशनल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि आपने जितना खून पसीना उनके लिए बहाया है उसका मूल आपको नहीं मिला, आपके इलाके को उस चीज़ का नहीं फायदा पहुंचा है।
शायद मैं गलत नहीं होऊंगा इस बारे में। इलाका जानता है, पसीना तो बहाया, खून भी बहा। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को और अजय सिंह को सजा हुई तो मेरी छाती पर लाठियां लगी थी दिल्ली के अंदर। इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं। देखिए इस टाइम पे हम देख रहे हैं, पहले भी हमने देखा 2019 का चुनाव जब हमने देखा था, उस टाइम पे एक चीज निकल कर आई थी कि रूप दूसरा ताऊ का दुष्यंत चौटाला, और एक इस तरह से इमेज दुष्यंत चौटाला जी की निकल कर सामने आई थी कि भाई हरियाणा के अंदर इससे बेहतर शायद कोई नेता था तो शायद देवीलाल था, और कोई नेता नहीं था। आप उनके साथ में काफी लंबा समय आपने बिताया है, जब इनेलो और जेजेपी इकट्ठी थी, यानी कि एक ही घर था, जब भी आप उनके साथ थे। उसके बाद में इनेलो को आपने छोड़ दिया था, शायद उसमें आपको भविष्य नजर नहीं आया होगा, और दुष्यंत चौटाला का जो चेहरा देखकर आप उसमें आए थे। उसके बाद में क्या कुछ आपको देखने को मिला जेजेपी में? ऐसा है, कार्यप्रणाली जब देखी तो ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ा एक प्लानिंग थी प्रदेश की जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करने की। बहुत बड़ी प्लानिंग थी। अपने आप को पीड़ित दिखाया गया कि ताकि प्रदेश की जनता की सहानुभूति ली जा सके। और वही बात है, ये समाज, ये सीधे साधे लोग उस मार्केटिंग के अंदर किसी चीज़ की मार्केटिंग की गई, उस बहकावे में आ गए और पीछे लग गए। नहीं, मैं एक बात जानना चाहूँगा, बहुत सारी वीडियोस हमने देखी हैं जो हमारी माता बहनों का आशीर्वाद लेते हुए, उनके साथ में रोटी खाते हुए, जो बुजुर्ग हैं उनको हेलीकॉप्टरों की सैर कराते हुए, ये सारी चीजें हमने देखी हैं। तो फिर क्या उनके अंदर कोई सच्चाई नहीं थी? ऐसा है, वो एक बहुत बड़ी मार्केटिंग थी। आज चलते चलते कोई बुजुर्ग है, वो बेचारा कोई सीधा सिंपल उसका सिर पे हाथ रखवा लिया और उसमें सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रसारित करवा दिया बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इमोशंसलेस आदमी है, इसके अंदर भावना नहीं है। ये मास लीडर नहीं है, ये एक मैनेजर है। मेरे जैसे हजारों परिवारों को बर्बाद किया है। उनकी थाली के अंदर जो एक रोटी रखी है ना, उसमें से एक बुड़की ये भी तोड़ कर ले गए। ये इस जनता की जो मेहनत की कमाई है। आप एक बात देखिए, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, जब इलाके की जनता ने मेरे को 5000 वोटों से जिला पार्षद बनाया, मैं जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रहा। मैं विपक्ष में था, मेरे से जनता का कुछ बना या ना बना, लेकिन मैंने जनता का वोट नहीं बेचा। इसने 10 की 10 सीटों का सौदा बीजेपी के साथ कर लिया। कैसा सौदा? डिपार्टमेंट क्या लिए गए? शराब का डिपार्टमेंट लिया गया। डिपार्टमेंट दूसरा कौन सा लिया गया? रेवेन्यू का डिपार्टमेंट लिया गया, जहां तहसील की हर दीवार के अंदर से, हर ईंट में से करप्शन की बू आती है। तीसरा डिपार्टमेंट कौन सा लिया गया? फूड सप्लाई का लिया गया, जिसके अंदर कमीशन चलता है नीचे से ऊपर तक। चौथा डिपार्टमेंट किसका लिया गया? B&R का लिया गया, सभी सड़कों के अंदर फिक्स कमीशन। पांचवा डिपार्टमेंट कौन सा लिया गया? इंडस्ट्री का लिया गया, जिसके अंदर सूटकेस चलते हैं। छठा डिपार्टमेंट कौन सा लिया गया? लेबर का लिया गया, जहां मोटे कमीशन होते हैं। अगर ये जन नेता होता तो ये डिपार्टमेंट लेता हॉस्पिटल का, जहां गरीब आदमी इलाज करवाता है। ये डिपार्टमेंट लेता एजुकेशन का, जहां गरीब के जनते पढ़ते हैं, शिक्षा का स्तर सुधारता। ये डिपार्टमेंट लेता इरिगेशन का, जहां हमारा जो उचाना हल्का आज भी इधर के जो गांव है, खटकड़, भूसड़ा, कालता, गोगड़ियाँ, भदाने, वहाँ धूल उठती है। किसी किसान के खेत में पानी लगाता, लेकिन सोच कहाँ, यहाँ मड़ाई नहीं थी। है एक बात और इसका बीच में निकल का आवा है, ओस कहे या जनता या सवाल करे, या फिर ओस कहे जेजेपी के जो कुछ लोग हैं वो सवाल करें। तो मैं इस चीज की आप तो पूछ लूं कि बहुत सारे ये बात भी बोल सकते हैं कि सुरजीत पर्सनल काम नहीं करवा सके होगा, कढ़वा नहीं सके होगा, जहां तक पार्टी छोड़कर पर्सनल फायदे नहीं करवा सके होगा, जहां तक पार्टी में आस्था कम होगी। एक बात बोलता हूँ, मैंने कभी भी इस आदमी को मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, मेरे सामने बात करे, मैंने कभी भी अपने लिए कोई 5 पैसे के काम के लिए, इवन सिंगल एक ट्रांसफर के लिए भी नहीं बोला इस आदमी को।
मैं अपने लिए नहीं, स्वाभिमान के लिए। मैं चापलूस आदमी नहीं हूँ, मैं एक स्वाभिमानी आदमी हूँ। मैं इसके मुंह पे बोल के आया था ये बात। मेरे साथ जब ज़्यादा जोर हो गया, मैंने अपने कुछ साथियों से सलाह की, भाई ये बोला जा रहा है कि एक बारी मिल ले। मेरा कोई मन नहीं था, मैं बात इसके मुंह पे बोल के आया था। मैं ईमानदारी से, बड़ा कोई शब्द नहीं होता, ईमानदारी से इसी कोठी पर चंडीगढ़ मैंने इसको एक बात और बोली थी, मैं आपका रूप देख के, हम तो उसी टाइम समझ चुके थे। इन बिटवीन एक साजला काम था, ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे निकल रहा है जो 5 गांव की जमीन आती है उचाना विधानसभा की। मैंने 1-2 बारी आपको बीच में अपनी शक्ल सिर्फ इसलिए दिखाई है कि मेरा ये आशंका थी कहीं आप हमारा काम ना खराब करवा दो। इससे ज्यादा बड़ी बात एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर को कोई नहीं बोल सकता, अदरवाइज मेरी आप में कोई रुचि नहीं थी। ये बात मैंने इसको मुंह पर बोली थी। एक बात और है नहीं, इस टाइम पे देखो उचाना में बहुत सारे लोग हैं, और देखो जो जेजेपी में है, कुछ एक सामना आया था, कुछ राणा था एक जिसने सामना आकर ना जेजेपी के लिए कह रहे थे, वो तो मेरा तो खून भी हरा हो गया था। उसने बताई थी कि भाई मेरा तो खून भी, मेरा टाबर का खून हरा हो गया था। तो बड़ी मुश्किल था हम निकल का आए यहाँ, और उसकी भी इसका ऊपर बहुत सारे कठोर शब्दों का प्रयोग कराया था। तो ज्यादातर नहीं निकल काम है, इक्का दुक्का निकल काम है। तो कारण क्या है कि अगर सभी के साथ में ऐसा है तो ऐसा है। देखिए, लोग बड़े लंबे समय से जुड़े हुए हैं, कोई उम्मीद होती है। कुछ लोग तो शुरुआत के अंदर ही समझ गए है कि भाई सत्ता है, कोई छोटा मोटा कोई काम। उन लोगों ने अपने घर बर्बाद किए हैं सभी ने। एक समय ऐसा रहा है लोगों के साथ कि अपने घर पर कोई घर वाले 500 रुपये की चीज़ मंगाते तो आदमी नहीं ले, इनके लिए उन लोगों को 50-50 हज़ार रुपये खर्च करने पड़े। उस उम्मीद में कोई है। मैं आपके पास ही चैनल के माध्यम से एक चीज़, जो हरियाणा के, मैं गांव जाता हूँ, गांव जाता हूँ, जो जनता की भावना है, शायद को पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा। बड़ा शब्द कर रहा हूँ, बड़ी बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने लोगों की आत्माओं के साथ खिलवाड़ किया है, लोगों की आत्माओं के साथ। और जिसकी आत्मा दुखाई देती है उसकी लो बहुत ऊपर तक जाती है। तो इस टाइम पे हम बात करा, हाँ आपने बड़ा मन बना के ना, बड़ा जिगरा करके ना जेजेपी को छोड़ दिया है, क्योंकि बड़े भारी मन से छोड़ दिया होगा। जब आप कहते हुए बाहु गोरे होनी, तो कहीं ना कहीं बड़ी भारी मन तय पार्टी को छोड़ दिया होगा, बड़ा मजबूरन छोड़ दिया होगा। यह भी बात है कि भाई जब आपने कोई उम्मीद नजर नहीं आएगी, इसमें हल्का कोई भविष्य है या फिर कोई उम्मीद कर सके है, इन चीज़ों की लेकर ना आपकी पर्सनल समझ इसमें रही होगी। उसके बाद में अगर आप कांग्रेस पार्टी की बात करा, हाँ कांग्रेस पार्टी में भी गुट नजर आवे हैं या फिर चेहरे नजर आवे हैं। शैलजा है, रणदीप है, हुड्डा है और किरण चौधरी है। तो सबने अपने अपने एक वो बना रखे हैं। तो आपने रणदीप के साथ में जुड़ना ज्यादा बेहतर किस तरह का समझा, और उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन करने का किस तरह का विचार आया, जबकि हरियाणा में तो और भी चेहरे थे? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, ये सबसे पुरानी पार्टी है। बिल्कुल। इसने 1885 से लेकर अब तक का सफर तय किया है। बड़े परिवार है, छोटी मोटी बात हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है जो ऊपर का एक, बिल्कुल मैं ये कहूँगा आज के समय में उसने अपनी छवि को बहुत निखार के एक मजबूत व्यक्ति के रूप में राहुल गांधी जी ने पेश किया है अपने आप को। 3700 किलोमीटर की यात्रा किसे कहते हैं, निर्बाध सर्दी गर्मी बारिश में उन्होंने एक मुश्त उसको तय किया, बहुत बड़ी बात है। आपने जैसे रणदीप जी की बात कही, मैं ये कहूँगा रणदीप जी हमारे इलाके की ही नहीं, हरियाणा की शान है। पढ़ा लिखा है, होनहार है, उसके अंदर सामाजिकता के ज्ञान से लेकर विधायिका का भी, कार्यपालिका का भी और न्यायपालिका का भी नॉलेज है उस आदमी को। और पढ़े लिखे आदमी के नेतृत्व में हम काम करना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। उचाना के अंदर आप भी सक्रिय हैं, तमाम जितने दूसरे नेता हैं वह भी मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे हैं जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और अपने आप को टिकट का दावेदार भी मानते हैं। कोई किसी के साथ में जुड़े हैं, कोई किसी के साथ में जुड़े हैं, जैसे आप रणदीप के साथ में जुड़े हो। अगर इन फ्यूचर 2024 में कोई भी चेहरा निकल कर सामने आवा है तो सुरजीत का क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है? देखिए, हम आदरणीय रणजीत जियों के नेतृत्व में अपनी लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ेंगे, पूरी मजबूती से, पूरी ईमानदारी से इस इलाके की लड़ाई को लड़ेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करने का कोशिश करेंगे। मैं पॉलिटिकल सोच का आदमी हूँ,
इसके बावजूद हर आदमी की अपनी एक निष्ठा होती है। आपने कई साथियों के नाम लिए, बिल्कुल किसी की कहीं निष्ठा है, किसी की कहीं निष्ठा है। चीज एक होती है, बिल्कुल एक को मिलेगी, बिल्कुल। जिसको मिलेगी उसकी पीठ के पीछे ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ पहली माला उसकी हम डालेंगे। है इस टाइम पे सुरजीत अलका में किस तरह के कार्यक्रम आगामी करने वाला है? और सुनने में आया है कि 7 तारीख को भी एक बड़ा प्रोग्राम आप अड़ेवा के अंदर कर रहे हो, तो किस तरह का क्या कुछ उसका बारे में? 7 तारीख को अड़ेवा गांव में आदरणीय रणदीप सिंह जी सुरजेवाला के नेतृत्व में विधिवत रूप से अपने जो चाचे हैं, ताऊ हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और नौजवान साथियों का सहयोग प्राप्त करेंगे। बहुत बड़ी जनसभा है गांव अड़ेवा के अंदर दिन के 1 बजे, तो वहाँ उस जनता से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कुछ अपील आप करना चाहते हो तो जनता तक आप कर सको? मैं तो जनता से एक अपील करना चाहता हूँ, अगर इस धर्म की राजनीति से, जात बिरादरी की राजनीति से इस देश और प्रदेश को बचाना है, कांग्रेस पार्टी के पीछे मजबूती से कांग्रेस पार्टी की आवाज़ को बुलंद करें, राहुल गांधी की आवाज़ को बुलंद करें। अपने इलाके की पहचान बुलानी है तो एक ऐसे उभरते हुए नौजवान युवा नेता को जिसने अपनी पहचान जींद के इलाके, नरवाना के इलाके से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है, रणदीप सिंह सुरजेवाला के हाथ मजबूत करिए। तो ये थे हमारे साथ में सुरजीत अड़ेवा, जिनके विचार आपने जाने। और आगामी जो 2024 है उसके लिए हर नेता अपना प्रयास करेगा भाई, और हर पार्टी पूरा जोर शोर से अपने आप को मैदान में उतारेगी। जो ज़्यादा बेहतर करेगा, बेहतर उम्मीदें लेकर आवेगा, उसी का भविष्य सुनिश्चित होगा। आपका के कुछ विचार है उचाणा की राजनीति ने लेकर ने, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दियो भाई। मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।